So we are going to start with how to fit the binomial distribution. Binomial distribution fitting means finding out the expected frequencies. So बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ दो आउटकम्स हों, ईदर सक्सेस और फेलियर, और इन एवरी ट्रायल द चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन्स दी सेम. मीन्स अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आने के चांसेस लेट्स से इट इज़ 1/2 एंड टेल आने के चांसेस इट इज़ 1/2. तो हर ट्रायल में दीज रिमेन्स सेम. लेट्स से मैं कहूँ मैंने एक डाइस टॉस किया, डाइस टॉस करने पे अगर 1 और 2 आ जाता है दैट इज़ द सक्सेस. उसके कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? विल से इट इज़ 2/6 एंड फेलियर इट इज़ 3, 4, 5, 6. सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 4/6. मैं बार बार भी डाइस टॉस करते रहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 विल रिमेन 2/6 and the probability of failure will remain 4/6. So here we can apply binomial distribution to find out the expected frequencies. So now coming to the question how to calculate the expected frequency in case of binomial distribution. So if I say that I toss a coin or toss let's say 10 coins for 56 times, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड? ऐसा हो सकता है ना कि लेट्स से यहाँ पे थोड़ा नंबर कम करते हैं, इजी हो जाएगा. लेट्स से दे आर 5 कॉइन्स. तो ऐसा हो सकता है कि एक भी कॉइन पे हेड ना आए, एक हेड हो बाकी 4 टेल हो, 2 हेड हो बाकी 4 टेल हो, 3 टेल हो, 3, 4 एंड मैक्सिमम 5 के 5 सारे हेड्स हों. तो प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, 1, 2, 3 ये हमने फाइंड आउट करना होता है थ्रू द फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. एंड द फॉर्मूला इज NCR P raised to power R Q raised to power N minus R, right. N is here the number of coins or the number of trials, right. P probability of सक्सेस. जैसे मेरे को हेड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और हेड इज़ 1/2. Q इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो इट वुड बी 1 - P दैट इज़ 1/2. R इज़ नंबर ऑफ सक्सेस, मुझे कितने हेड चाहिए, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैंने 5 कॉइन्स टॉस किए, राइट, 56 टाइम्स. मुझे 5 कॉइन टॉस किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से 3 हेड, तो इट वुड बी 5C3 1/2 raised to power 3 1/2 which is the probability of failure यानी tail, it is 5 - 3. अब हाउ टू सॉल्व दिस 5C3 और NCR को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, इट इज़ N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल का मतलब लेट्स से इट इज़ 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 वुड बी इक्वल टू 3 × 2 × 1. अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो इट वुड बी इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1. अगर ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × 1. 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट. तो अब 5C3 को सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 इंटू ये 2 फैक्टोरियल 2 × 1. तो दिस इज 3, this is equal to 10, right. So this way we can solve this formula. Now coming to the question of fitting, there's an illustration in the book, illustration number 10 given on page number 10.15. Here we can see, देखो यहाँ पे उसने कहा नहीं कि आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है. उसने कहा 5 coins are tossed 320 times, number of head that came up each time, number of head 0, 1, 2, 3, 4, 5 and frequency this is observed 20, 40, 90, 100, 60 and 10. Are the coins balanced? टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एक सिंपल सी बात है, कॉइन्स कब बैलेंस होंगे? अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करती हूँ 50 टाइम हेड आए, 50%
टाइम्स टेल आए, ओनली देन इट इज़ बैलेंस्ड. पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना. एक्चुअली में तो इट कैन बी 60-40, इट कैन बी 70-30. तो हमने चेक करना होता है कि क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हमने निकाली हैं दैट आर गुड फिट फॉर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, chi-square टेस्ट, राइट. हमारा chi-square टेस्ट का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की कैलकुलेशन यहाँ पे देखो उसने कैसे की है. NCR फॉर्मूला लगा के, दिस इज़ ग्रेटर एन विच हैज़ बीन मल्टीप्लाइड टू फाइंड आउट दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. NCR यहाँ हमारा हेड नंबर ऑफ सक्सेस 0, तो R 0. So NCR इंटू P रेस टू पावर R इंटू Q रेस टू पावर 5 माइनस 0. यहाँ हमारा 1, सो 5C, R हमारा 1 है, 5C 1, P रेस टू पावर 1, Q रेस टू पावर 5 माइनस 1. फिर हमारा R नंबर ऑफ सक्सेस जो हमें हेड चाहिए, क्योंकि उसने हेड की बात की थी यहाँ पे, राइट. तो नंबर ऑफ सक्सेस 2, 5C2, R2 यहाँ 5 माइनस 2 इट इज़ 3 एंड सो ऑन. जब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लगानी है तो हमने NCR P रेस टू पावर R Q रेस टू पावर N माइनस R वाले फॉर्मूला के साथ ग्रेटर N यानी कितनी बार ये टॉस किया गया, दिस इज़ ग्रेटर N, मल्टीप्लाई कर देना है. ये आ जाएंगी हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 10, 50, 100. सो हमारा 0 10 बार ही आना चाहिए था, 150 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 450 टाइम्स और 5 10 टाइम्स आना चाहिए था, जबकि एक्चुअली में आया 20, 40, 90, 100, 60 एंड 10. सो दीज आर ऑब्जर्व्ड एंड दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. एक्सपेक्टेड हमने निकाली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के साथ. अगला स्टेप हमारा आता है फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ chi-square. So again the formula would remain same, O expected, O minus E square, O minus E square divided by the respective expected frequency and the total, it is equal to 15. So हमारे पास chi-square टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 15. हेयर वी नीड टेबल वैल्यू एज वेल. टेबल वैल्यू के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीज़ें, वन अल्फ़ा which is given in the question itself, it is 0.05, the other one is degrees of freedom. So degrees of freedom हमारे पास यहाँ पे निकलेंगी from n minus 1. So n here is 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी हमारे पास observed frequencies की हुई हैं. So it is 6 minus 1, 5 degrees of freedom at the rate alpha 0.05. The table value is this. Calculated value greater than the table value, so we reject the null hypothesis. Null hypothesis was there is no difference between observed and expected, or the coins are balanced. जो हमने पहले ही null hypothesis ले लिया था, that the coins are balanced. Obviously observed और expected में difference नहीं है, इसका मतलब coins हमारे ठीक हैं, ठीक है. So calculated greater than the table value, we reject the null hypothesis. इसका मतलब coins जो हैं they are not balanced, right. But अगर आप इस question को ध्यान से देखो, उसने यहाँ ये नहीं कहा कि आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करो. यू हैव टू डिटर्मिन, बिकॉज देयर आर ओनली टू आउटकम्स, हेड एंड टेल. दी ट्रायल, इन एवरी ट्रायल हेड और टेल के चांसेस सेम रहते हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू अप्लाई बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. बायनॉमियल फिटिंग के बाद हम chi-square टेस्ट का वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, O minus E, देन उसका स्क्वेयर, देन डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड टोटलिंग. दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, कंपेयरिंग इट विद टेबल वैल्यू विल determine कि whether we are going to accept or reject the null hypothesis, right. In the next video we will be discussing about how to fit Poisson distribution.